हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पापा सबसे न्यारे हैं, सबसे प्यारे हैं और आज के दिन अपने फादर्स को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील से ज़्यादा उनको आपको ये रियलाइज़ करवाना है कि आप उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, बच्चे हमारे जो इंडियंस बच्चे होते हैं ना, हिंदुस्तानी बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर अपनी मदर से ज़्यादा क्लोज़ होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो एक फ़ादर होता है वो बच्चे से दुनिया में आने के बाद जुड़ता है। बच्चे को जब वो पहली बार गोद में उठाता है, मदर तो 9 महीने पहले से जुड़ जाती है। मदर के ऊपर तो बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन एक फ़ादर की जो एक बप्ता होती है, जो एक फ़ादर का जो एक इमोशन होता है, वो कभी भी सामने नहीं आ पाता क्योंकि फादर्स कभी दिखाते नहीं हैं। वो एक तरह से दुनिया का क्या नज़रिया होता है उसका वो प्रतिनिधि बनकर बच्चे के सामने आते हैं। वो बच्चों को डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं। एक तरह से फादर जिस तरह से बच्चे को गढ़ता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली लड़कों के लिए। क्योंकि लड़के जो होते हैं ना, उनको फादर्स का काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना, वो होना चाहिए कि हमारा फादर क्या सोचेगा। मैं आप ज़िंदगी में कुछ बने या ना बने, बट एटलीस्ट आपके फादर को कभी आप कुछ ऐसा काम ना करना पड़े कि आपके फादर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। कहते हैं ना, जग हंसाई जिसको कहते हैं। तो मैं तो हर बेटे से यही कहूँगी, हर बेटी से मैं यही कहूँगी कि अपने पिता को इस कदर आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़े कि आपके पिता कहीं भी जाएं तो कहें कि भाई क्या परवरिश दी है अपने बच्चे को इस इंसान ने। तो मैं तो ये मानती हूँ, फादर्स जो होते हैं वो एक सेल्फलेसली अपने बच्चों के लिए करते हैं। खुद उनको क्या चाहिए होता है, एक बिस्तर पे एक छोटी सी जगह चाहिए होती है, थोड़ा सा वो आते हैं, थोड़ा खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं और फिर सोकर अगले दिन अपनी फिर से जद्दोजहद की तैयारी में लग जाते हैं। जो भी वो कमाते हैं वो अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं। वो अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए सेव करते हैं। यहाँ तक कि फादर्स बच्चों के बच्चों तक के लिए अर्न करते हैं। ये हमारे इंडियन फादर्स होते हैं कि भाई मेरे बच्चे कल को ये ना कर पाए तो मैं आगे उनके बच्चों को कोई तकलीफ़ ना आए तो मैं उनके लिए ये कर जाऊँ। फादर जो होता है वो अपने ऊपर जिम्मेदारियों का भार इस कदर उठाता है कि बच्चों को कभी ये एहसास ही नहीं होता है कि भाई जिम्मेदारी कितनी कठोर होती है। बहुत सारे बच्चों को फादर्स के दुनिया से चले जाने के बाद पता चलता है कि यार हमारे फादर हमारे लिए क्या कर गए थे, हमें तो कभी पता भी नहीं चला। मतलब ठीक है, वो हमारे साथ सख्त थे, हमको घड़ते थे, हमको डांटते थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। क्योंकि कहीं ना कहीं फादर फिर लिहाज कर जाता है पर दुनिया लिहाज नहीं करती है। बहुत सारे फादर्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मैं मानती हूँ वो चीज़ बिल्कुल गलत होती है, लेकिन मैं एक बच्चों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आपका अपने फादर के साथ में कितना भी मनमुटाव क्यों ना हो, कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब आपके फादर को आपकी जेन्युइनली ज़रूरत हो ना, तो आप उनके साथ खड़े रहें। और एक फ़ादर को कब ज़रूरत पड़ती है, बेटे की, मैं स्पेशली बेटे के लिए यहाँ बात कर रही हूँ, जब फादर बिस्तर पकड़ लेता है उस वक्त बेटा अगर सामने रहकर निस्वार्थ भाव से, प्यार से, दुलार से फादर की वैसे ही सेवा करे जैसे बचपन में फादर बच्चे की नैपी बदलता था, खिलाता था, हाथ पकड़ के स्कूल में लेके जाता था, उस कदर करे ना, तो फादर की ज़िंदगी का कहते हैं ना सफल हो जाता है। वो जो आखिरी जो जर्नी के जो कुछ दिन होते हैं ना, वो सार्थक हो जाते हैं। क्योंकि जो इंसान बिस्तर पर पड़ा है ना, सच में
कहते हैं ना, उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका होता है, वो बिल्कुल लाचार हो जाता है। और ऐसे में जब कोई उसकी खिदमत के लिए एक टांग पे खड़ा रहकर दिन रात उसकी सेवा करता है, तो वो फादर तो मतलब उसकी तो कितनी दिल से आशीर्वाद निकलता होगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं माँ बाप से झगड़ कर, कुछ रिश्तेदार भी इसमें सब सिकाई वगैरह करते हैं, अरे तेरे फादर तो बहुत स्ट्रिक्ट है, अरे तेरे फादर तो ये बहुत है। ठीक है, आपका अपना नज़रिया नहीं मिलता है बाप से, इवन कुछ भी हो, लेकिन अपने और अपने फादर के बीच में ना किसी थर्ड पार्टी को ना ही आने दें। आप अपने फादर और आपके बीच में एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम हो उसे प्यार से सॉर्ट करें, किसी थर्ड पार्टी को लाकर ना लेकर आए। इवन आप अपनी माँ को भी बीच में ना लाए, मैं तो यहाँ तक कहती हूँ। क्योंकि बाप बेटा की जो एक बॉन्डिंग अगर बनने पे आती है ना, तो बहुत जिगरी दोस्त की तरह बन सकती है अगर चाहें तो। मेरा यही आज एक मैसेज था। और मैं शादीशुदा लोगों को, शादीशुदा मर्दों को फादर्स डे नहीं विश करूँगी। मैं ऐसे कई मर्द होंगे जो एक फ़ादर की तरह अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर रहे होंगे। कई ऐसे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं जो अपने फादर के जाने के बाद वो खुद ही सारी जिम्मेदारियां सर पे उठा लेते, अपनी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे बेटे को मैं चाहूँगी कि मैं उसे भी फादर्स डे विश करूँ। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनकी खुद की फैमिलीज़ नहीं होती हैं, तो वो अपने दोस्तों की जिम्मेदारियों को अपनी ज़िम्मेदारी समझकर उनसे बांट लेते हैं। तो मैं उन लोगों को भी फादर्स डे विश करना चाहूँगी। फादर एक बहुत ही एक सेल्फलेस शब्द होता है। अक्सर हम माँ के इमोशंस को बहुत प्रमोट करते, लेकिन फादर के इमोशन को कभी हम प्रमोट नहीं कर पाते क्योंकि वो दिखाते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बेटा कहीं बाहर जा रहा है और एयरपोर्ट पे माँ बाप छोड़ने गए हैं, माँ फूट फूट के रो रही है और बाप चुपचाप बैठा हुआ है, चुपचाप खड़ा हुआ है वो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ादर के इमोशन नहीं है। फ़ादर के भी इतने इमोशन है, बस वो दिखाता नहीं है। अगर वो दिखाए तो एक बेटे को पता चले। और मैं बेटियों के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि अगर एक बाप चाहे ना, तो जब ठान लेता है ना कि मुझे अपनी बेटी को कुछ आगे बनाना है, पढ़ाना है, तो फिर एक बेटियों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने फादर को पूरी तरीके से उनकी मेहनत को एक मुकाम तक पहुँचाएं। मैं मानती हूँ ऐसी बहुत खुशनसीब बेटियाँ होती हैं जिनके फादर्स उनको एजुकेशन में, करियर में सपोर्ट करते हैं। और बेटियों का फ़र्ज़ है कि ऊट जलूट मोहों के चक्कर में पड़कर अपने फादर की उम्मीदों की धज्जियाँ ना उड़ाएं। तो बस मेरा ये छोटा सा एक वीडियो था फादर्स डे के ऊपर। मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि मेरे पास भी शब्द नहीं है। कई मैंने फादर्स ऐसे भी देखे हैं जिनको पता होता है कि उनका बच्चा इस लायक ही नहीं है कि वो बड़े होकर अपने लिए या हमारे लिए तो छोड़ो, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी जो सेहत है वही उसके पास नहीं है। फिर भी उस बच्चे को एक फ़ादर जो है अच्छी ज़िंदगी देता है। हम औलाद को पैदा करते तो हमारे जहन में होता है कि ये बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बनेगा, हमको संभालेगा। लेकिन कई ऐसे माँ बाप हैं जिनके घर ऐसी औलादें होती हैं जो सिर्फ सेवा करवाती हैं, सेवा करती नहीं हैं। उसके बावजूद भी ऐसी औलादों को इतने जतन से संभालना, प्यार देना, उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करना, ये फादर्स ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। और मैं ऐसे फादर्स को सैल्यूट करना चाहूँगी और थैंक यू करना चाहूँगी। बस मुझे ये बात कहनी थी। तो अगेन विशिंग ऑल ऑफ़ यू अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। गॉड ब्लेस। चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर मेरी किसी वीडियो में कोई ऐसा मैंने कुछ बात इधर उधर बोल दी हो, क्योंकि कई बार मैंने जब अपलोड करने के बाद सुनती तो मुझे लगता है अरे ये चीज़ तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं अपने कमेंट सेक्शन में लिख देती हूँ।
तो अगेन आप मेरा कमेंट सेक्शन भी पढ़ लिया कीजिए। और मैंने कई बार चीज़ें मुझसे हो जाती है, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो मैं जल्दी जल्दी में कभी कभी कुछ पॉइंट्स भूल जाती हूँ, या कभी कुछ गलती से कुछ बोलना कुछ होता है, बोल कुछ जाती हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ। और मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं होता है, सिर्फ एक टाइम पास होता है, एक अपने अंदर की एक व्यू होता है जिसका मैं रिव्यू करती हूँ। तो चलती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय।